झुकाना चाहा था जिस सर को शाम वालों ने, झुकाना चाहा था जिस सर को शाम वालों ने, शिकस्त देखिए कि अब उसी सर को उठाकर चले। शिकस्त देखिए अब उसी सर को खुद उठाकर चले। सामीन मोहतरम, 10 मुहर्रमुल हराम का दिन, जब सुबह फजर टाइम अली अकबर ने अजान दी, सब ने नमाज अदा की, फिर शहादतों का वक्त शुरू हुआ। अली अकबर भी शहीद हो गए, इमाम कासिम भी शहीद हो गए, मौला अब्बास भी शहीद हो गए, नन्ना असगर भी शहीद हो गया। अब बारी है सैयदा कायनात के बेटे इमाम आली मकाम इमाम हुसैन की। सामीन मोहतरम, अपने घर वालों से चंद बातें की, कुछ वसीयतें की और सब्र का कहा और तैयारी शुरू कर दी। घोड़े पे बैठते हैं। सामीन मोहतरम, पहले एक बात कि जवान औलाद जो है, जवान औलाद का उल्लास, जो जनाजा है, जो लाश है, वो बाप को बुरा कर देती है। इसका मंजर भी करबला में देखा कि जब अली अकबर अभी शहीद नहीं हुए थे तो इमाम अली मकाम के सर मुबारक और दाढ़ी मुबारक के बाल बिल्कुल स्याह थे, लेकिन जब अली अकबर शहीद हो गए, मैदान में शहीद हो गए, तो जब इमाम अली मकाम अली अकबर को उठाने के लिए गए तो तारीख ने देखा, लोगों ने देखा कि जब इमाम अली मकाम जा रहे थे तो सर के बाल और दाढ़ी मुबारक के बाल स्याह थे। जब अकबर का लाशा उठाया तो इमाम के सर के बाल और दाढ़ी के बाल सफेद हो चुके थे। सामीन मोहतरम, इतना सब्र जे सब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की परवरिश थी, जे सब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब गुठली दी तो अपनी ज़ुबान मुबारक चुसाई। जे सब वही नतीजा था कि हुसैन नन्हे असगर को भी अपने हाथों में उठाया है, जवान अकबर को भी करबला से उठाकर लेकर आए हैं, चाचा अब्बास को भी लेकर आए हैं, लेकिन सब्र का पैमाना लबरेज नहीं हुआ। सामीन मोहतरम, जब इमाम अली मकाम मैदान करबला में गए, सर पे नाना जान का इमामा शरीफ रखा, हाथ में हैदरी नेजा है, नेजे को जुम्बश देते हैं, लाखों का मजमा है यजीदियों का। अकेला हुसैन जब यजीदी फौज में घुसता है तो लाशें बिखेर के रख देता है। सामीन मोहतरम, जब अली के शेर को चारों तरफ से घेर लिया तो कहीं तीरों की बारिश हो रही है, कहीं तलवारों से, कहीं नेज़े मारे जा रहे हैं। अलगर्ज इमाम अली मकाम भी शहीद हो जाते हैं। जब काफिला शाम से होता हुआ, शाम से गुजरता दमिश्क के बाजार में गया। आखिरी वाकया, उसके बाद दावत खिताब। सामीन मोहतरम, जब जे वाकया के बाद ये काफिला शाम के बाजार से होता हुआ दरबार यजीद में पहुंचा तो वहां पर भी अजीब जुल्म किए कि आपके होंठों पर उस लानती ने छड़ी मारी। वो होंठ कि जिसको आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम चूमा करते थे। सामीन मोहतरम, जब ये वाकया हुआ तो यजीद के दरबार में एक बूढ़ी औरत वो कहती है कि अरे जालिम, कुछ शर्म कर, कुछ हया कर, जहां पर तू छड़ी मार रहा है इसको मैंने सैयद आका अलैहिस्सलाम को बोसा देते हुए देखा है, कुछ शर्म कर। सामीन मोहतरम, इतनी बात होती है तो सैयदा ज़ैनब वो देखती है कि एक बूढ़ी अम्मा जो मेरे भाई के लिए यजीद से बात कर रही है। यजीद को ये बहुत बुरा लगा कि इसने मुझे क्यों कहा। सामीन मोहतरम, जब यजीद ने कहा कि इस माई को पकड़ लो, दोस्तों मोहतरम, उस माई का नाम फिजा था।
जब फिजा ने कहा, और दरबारे यजीद में 300 हबशा के गुलाम भी थे, तो अम्मा फिजा कहती है कि कोई तो है, कोई हबशी है जो मेरी हिफाजत करे। सामीन मोहतरम, उसी वक्त 300 हबशियों ने उस अम्मा फिजा का साथ देने के लिए मियानों से तलवारें निकाल ली। तो सैयदा ज़ैनब मदीने की तरफ मुंह करके रोती हैं और कहती हैं कि नाना जान, आज हबशा की औरत के लिए दरबारे यजीद में 300 तलवारें तो म्यानों से बाहर आ गई, लेकिन तेरे बच्चों की हिफाजत के लिए कोई तलवार बाहर नहीं। तेरे बच्चों के लिए कोई तलवार भी म्यान से बाहर नहीं आई। समीन मोहतरम, ये वो वाक़या है कि आज हम जो अज़ानें हो रही हैं, जो नमाजें पढ़ रहे हैं, ये जो मस्जिदें आबाद हैं, ये सदका हुसैन का है, ये सदका हुसैन का है, ये सदका कुर्बानी हुसैन का है।